तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स रुपीज, यानी कि एक ऐसा बैग जो कि रुपीज कंटेन करता है, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स उसके अंदर है, एंड हुज वैल्यूज आर इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3:4। सो इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स अगर आपको दिया हुआ है कि 480 के हैं, 480 आपके यहाँ पर दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स एंड टोटल अमाउंट इन रुपीज, यानी कि हमें रुपीज में निकालना है कि हर एक कॉइन कितने रुपीस कंटेन करता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन कितने हैं और 1 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू कितनी है, 50 पैसे के कॉइन्स कितने दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, यानी कि रुपीज़ में वो कितने रुपीज़ के हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है 25 पैसे, तो आपको सभी के निकालने हैं यहाँ पर 25 पैसे, 50 पैसे एंड रुपीज़। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि अमाउंट इन रुपीज़ होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अमाउंट इन रुपीज़ हम यहाँ पर लेंगे, रेशो में दिया हुआ है, तो 2:3:4। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। और अपॉन में आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज़, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज़, इसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में, यानी कि जो पैसे दिए हुए हैं उनको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले देयरफॉर हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर ये आपको पता ही है कि जो प्रपोर्शन होता है, तो लेट दी कॉइन बी एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 × x यानी कि 2x, एंड अपॉन में क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रुपीज़ में ही दिया हुआ है तो सिंपल 1 लिखेंगे, तो ये इसकी प्रपोर्शन बन गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स की, तो 50 पैसे कॉइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x फर्स्ट, एंड देन अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ये 50 पैसे है, तो 50 पैसे को अगर हम कन्वर्ट करें तो सिंपल 1/2, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीके से नंबर ऑफ यहाँ पर बात करें 25 पैसे कॉइन्स की, तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे 4x, यानी कि ये दिया हुआ है प्रपोर्शन 4 × x, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ये दिया हुआ है 25 पैसे कॉइन्स दिया हुआ है, तो 25 अपॉन अगर आप 100 करेंगे तो दैट इज़ 1/4, तो सिंपल लिख देंगे 1/4। इसी तरीके से इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन कर लेंगे, तो नंबर ऑफ 25 पैसे के भी निकल के यहाँ पे एडिशन करते हैं 2x + 6x और प्लस 16x इक्वल्स टू 480, जो कि गिवन है अब आपको। अब आप कहेंगे ये 6x और 16x कैसे आया, तो सिंपल ये 2 को आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 6x, और इसका 4 भी ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/4 का, 4/1 होगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा टोटल 16x, तो ये हो गया 480। और उसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 + 6 हो जाएगा 22, + 2 हो जाएगा 24, तो 24 को अगर आप यहाँ अपॉन में करते हैं तो 24 2 होता है 48, यानी कि x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी आपके पास 20, तो ये आपके पास निकल कर आ गई। तो आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x की निकालना चाहेंगे तो 2 × 20 कर लीजिए, दैट इज़ ₹40 आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 3 × 20, दैट इज़ ₹60, यानी कि इतने, यानी कि 50 पैसे के कॉइन्स की जो वैल्यू है वो है 60, और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4 × 20, दैट इज़ ₹80, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे इतना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल वैल्यू की, टोटल अमाउंट इन रुपीज़, तो टोटल आप कर लीजिए 40 + 60 हो जाता है 100 + 180, यानी कि 180 टोटल रुपीज़ हो जाएगा आपके बैग के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन दी बैग। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसके एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।